जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। हम शिव पुराण को सुन रहे हैं और आज एक ऐसी कथा सुनेंगे जिसे सुनने मात्र से ही भगवान शिव शंकर की कृपा प्राप्त होती है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, तत्पश्चात नारद जी ने विनय पूर्वक प्रणाम किया। उनसे पूछा, भगवान शंकर कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर जी से उनकी मित्रता कहाँ और कैसे हुई? तो प्रभु शिव जी कैलाश पर करते क्या हैं? कृपा करके मुझे बतलाइए। इसे सुनने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं तुम्हें चंद्रमौली भगवान शिव के विषय में बताता हूँ। कापिल्य नगर में यज्ञ दक्ष दीक्षित नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कि अत्यंत प्रसिद्ध था। वे यज्ञ विद्या में बड़े ही पारंगत थे। उनका गुण निधि नामक एक 8 वर्षीय पुत्र था। उसका यज्ञोपवीत हो चुका था और वह बहुत सारी विद्याएं जानता था, परंतु वह दुष्ट, दुराचारी और जुआरी हो गया। अब वह हर वक्त खेलता कूदता रहता, गाने बजाने लगा अपने साथियों के साथ। माता के बहुत अधिक कहने पर भी वह पिता के समीप भी नहीं जानता था और वह उनकी आज्ञा का पालन भी नहीं करता था। अब उनके पिता घर के कार्यों में और दीक्षा इत्यादि कार्यों में लगे रहते थे। जब घर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछते तो वह झूठ बोल देती थी। कहती थी कहीं स्नान करने गया है, कभी कहती थी देवताओं का पूजन करने गया है। वो भी बेचारी क्या करे, एक पुत्र होने के कारण ही अपने पुत्र की कमियों को अपने पति से छुपाती रहती थी। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य अपने पुत्र को समझाती थी। वह उसे यह भी समझाती थी कि तुम्हारी बुरी आदतों के बारे में तुम्हारे पिता को पता चल गया तो वे क्रोध के आवेश में हम दोनों को ही मार डालेंगे। परंतु गुणनिधि का अपनी माँ के समझाने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक समय उसने अपने पिता की अंगूठी चुरा ली और उसे जुए में हार गया। अब देवयोग से उसके पिता को अंगूठी के विषय में पता चला। जब उन्होंने अंगूठी जुआरी के हाथ में देखी तो उनसे पूछा, तो जुआरी ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है, अंगूठी मुझे तुम्हारे पुत्र ने ही दी है। यही नहीं, बल्कि उसने और जुआरियों ने बहुत सारा धन लेकर भी दिया। परंतु आश्चर्य की बात यही है कि तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों को जान नहीं पाए। अब ये सारी बातें सुनकर पंडित का सिर शर्म से झुक गया। वे सिर झुकाकर और अपना मुंह ढककर अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर गुस्से में उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा। अपनी पत्नी से उन्होंने कहा, तेरा लाडला बेटा कहाँ गया है? मेरी अंगूठी जो मैंने सुबह उसे दी थी वह कहाँ है? मुझे जल्दी से दे। अब पंडित की पत्नी फिर झूठ बोल देती है कि मुझे स्मरण नहीं है वह कहाँ है। अब तो दीक्षित जी को और भी क्रोध आ गया। अब वो करे भी क्या? उन्होंने कहा अपनी पत्नी से, तू बड़ी सत्यवादिनी है, इसीलिए मैं जब भी गुणनिधि के बारे में पूछता हूँ तब मुझे अपनी बातों से बहला देती है। यह कहकर के दीक्षित जी अपने घर के अन्य सामानों को ढूंढने लगते हैं, किंतु उन्हें कोई वस्तु ही नहीं मिलती, क्योंकि वे सब वस्तुएं गुणनिधि जुए में हार जाता है। अब क्रोध में आकर पंडित ने अपने पुत्र और पत्नी दोनों को ही घर से बाहर निकाल दिया और दूसरा विवाह कर लिया। तो इस आगे की कथा में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, अब जब यह समाचार गुणनिधि को मिला तो उसे अपने भविष्य की चिंता हुई। बहुत दिनों तक भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह शिव मंदिर के पास बैठ गया। इस शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए विविध सामग्री लेकर वहां आया हुआ था। उसने परिवार सहित भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया और नाना प्रकार के शिवलिंग पर पकवान चढ़ाए। पूजन के बाद वे लोग तो वहां से चले गए। तो गुणनिधि ने भूख से मजबूर होकर उस भोग को चोरी करने का विचार किया और वह मंदिर में चला गया। उस समय बहुत अंधेरा हो चुका था, इसीलिए उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। अब यह मानो उसने भगवान शिव के सम्मुख दीप जलाकर दीपदान कर दिया। जैसे ही वह भोग उठाकर भागने लगा, उसके पैरों की धमक से लोगों को पता चल गया कि उसने मंदिर में चोरी की है। सभी लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़े और उसका पीछा करने लगे और लोगों ने उसे खूब मारा। उसकी मार से उनका भूखा शरीर सहन नहीं कर सका और वह मर गया। उसके कुकर्मों के कारण यमदूत उसे बांधकर ले जा रहे थे।
तभी भगवान शिव ने अपने पार्षद वहां भेजे और गुणनिधि को यमदूतों के बंधनों से मुक्त करा दिया। यमदूतों ने शिवगणों को नमस्कार किया और बताया कि यह तो बहुत बड़ा पापी, दुष्टहीन और कर्महीन है। यह अपने पिता का भी शत्रु है। इसने भगवान शिव के भोग की चोरी की है। इसने बहुत सारे पाप किए हैं और इसीलिए यह यमलोक का अधिकारी है। इसे हमारे साथ जाने दो ताकि विभिन्न नरक से यह भोग सके। अब शिव गणों ने उत्तर दिया कि निश्चय ही गुणनिधि ने बहुत पाप कर्म किए हैं, किंतु इसने कुछ पुण्य कर्म भी किए हैं जो संख्या में कम होने पर भी पाप कर्म को नष्ट कर देती हैं। इसने रात्रि में अपने वस्त्र को फाड़कर शिवलिंग के समक्ष दीपक में बत्ती बनाकर उसे डाला, जलाया, दीपदान किया। इसने अपने पिता के श्रीमुख से मंदिर के बाहर बैठकर शिव गुणों को सुना तथा ऐसे ही और अनेक धर्म कर्म इसने जरूर किए हैं। इसने दिनों तक भूखा रहकर व्रत किया और शिव दर्शन, शिव पूजन अनेक बार किया। इसलिए ये हमारे साथ शिवलोक को जाएगा, वहाँ कुछ दिनों तक निवास करेगा। जब इसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा तो शिव की कृपा से कलिंग देश का राजा बनेगा। अतः यमदूतों, तुम अपने लोक को लौट जाओ। अब यह सुन करके यमदूत यमलोक को लौट गए। उन्होंने यमराज को इस विषय में सूचना दे दी। यमराज को इसकी बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात गुणनिधि नामक ब्राह्मण को लेकर शिवगण शिवलोक को चल दिए। कैलाश पर भगवान शिव, उमा देवी पार्वती विराजमान थी। जब उन्हें उनके सम्मुख लाया गया तो गुणनिधि ने भगवान शिव उमा की चरण वंदना की, उनकी स्तुति की। उसने महादेव से अपने किए हुए कर्मों के बारे में क्षमा याचना की। अब भगवान शिव ने उसे क्षमा कर दिया। शिवलोक में कुछ दिन निवास करने के बाद गुणनिधि कलिंग देश का राजा अरिंदम के पुत्र दम के रूप में विख्यात हुआ। हे नारद, शिव जी की थोड़ी सी सेवा के लिए कितना फलदायी होता है। इस गुणनिधि के चरित्र को जो कोई पढ़ता और सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा मनुष्य सुख शांति को प्राप्त होता है। कहते हैं भगवान शिव की थोड़ी सी भी पूजा बहुत अधिक फलदायी होती है। इस प्रकार से गुणनिधि ने कितने बुरे कर्म किए, कितने दुष्ट कर्म किए, चोरी की, जुआ खेली, अपनी माता के द्वारा झूठ बुलवाया गया, परंतु अंत में शिव भक्ति के कारण ही वह अपने बुरे कर्मों से मुक्त हो पाया। कल की कथा में गुणनिधि को कुबेर पद की प्राप्ति हुई। वो कैसी हुई? शिवजी ने आखिर क्यों गुणनिधि को कुबेर पद की प्राप्ति करवा दी? जो गुणनिधि जुआ खेलता था, चोरी करता था, आखिर क्यों उसे अपने पापों से मुक्त होकर के कुबेर पद की प्राप्ति हुई? उस कथा को हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तब तक आप अपने आप को स्वस्थ रखें, श्री हरि भजन और शिव भजन जरूर करें। और अगर आपके आसपास कोई गाय माता हो तो उसे चारा या खाना जरूर खिलाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।